आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में ऑल कर्नाटका सुन्नी उलेमा बोर्ड का बड़ा इजलास। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर में वाक़े सारेपालिया में ऑल कर्नाटका सुन्नी उलेमा बोर्ड का खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत फरमाई, जैसे कि रियासती वजीर कृष्णा बैरेगौड़ा और दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। इस इजलास में तकरीबन 29 अजला से उलमाए कराम ने शिरकत फरमाई और यहाँ पर सभी उलमाए कराम ने उलेमा बोर्ड की जानिब से 9 बातों पर कायम एक मेमोरेंडम को सभी के सामने पेश किया। रियासती वजीर कृष्णा बैरेगौड़ा के जरिए हुकूमत को दिए गए इस मेमोरेंडम में 9 मुतालिबात की तरफ सभी की तवज्जो दिलाई गई, जिनमें बेकसूर और मासूम मुसलमान नौजवानों को जो कि जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा करवाना, मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल करवाना और उसे बढ़ाना, इसी के साथ ही दादा हयात दरगाह मामला और कई और मसले मसाइल मुतालिबात को इस मेमोरेंडम में शामिल किया गया। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि इस मौके पर सुन्नी उलेमा बोर्ड के सदर जनाब मुफ्ती शरीफुर रहमान, सेक्रेटरी जनाब MM रजवी, इन्हीं के साथ दीगर अहम लोगों ने मीडिया से खिताब करते हुए इसी के मुतालिक तफसीलात पेश की। आइए देखते और जानते हैं इस खुसूसी इजलास की मजीद तफसीलात। एतबार से हो या ऑर्गेनाइज करने के एतबार से हो, कोशिश कर रहे हैं। बस मुबारकबाद देने की खुशी में मैंने 2-3 बात हमारा नहीं था। अगर हमारा वसी प्रोग्राम होता तो गली में जगह भी नहीं मिलती। मखसूस मीटिंग हम लोग बुलाई गई इसलिए कि हम आइंदा 1-2 मिनट एक कॉन्फ्रेंस करने की, हमारी इससे पहले एक शायद 20 साल पहले शरीयत बचाओ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, CM इब्राहिम साहब भी आए तो उस वक्त वो बुलाए थे, वो भी MP हैं। तो बहरकफ ये हमारा बोर्ड जो है ये काफ़ी दीनी काम और मसाजिद का मसला हो कहीं महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से करवाने के लिए हमारी जमात के बेहतरीन हाफिज कुरान, कारी कुरान हजरत हाफिज और कारी मौलाना मुकीमुद्दीन रजवी साहब, इमाम मस्जिद अवैस करनी खतीब इमाम, उनसे मेरी गुजारिश है वो तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। दुआ करता हूँ कि इनकी इस मकाम को बिल्लती अहसन। ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين। कि होता अगर जमीन पे साया रसूल का, होता अगर जमीन पे साया रसूल का, फिर पाउम्मती कहाँ, फिर पाउम्मती कहाँ, रखता रसूल का, फिर पाउम्मती कहाँ, रखता रसूल का। और करते हैं तेरा जनाज़ा का इसलिए करते हैं तेरा जनाज़ा
जाका इसलिए वो जा रहा है देखने, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। ಮಂಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸೂಫಿ ಅಹ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿನ ನೈಜ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಉಲ್ಮಾ ಬೋರ್ಡ್ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಲೌಕಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತ ಹೋಲಿಸಲು, ಜನರನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು, ದೇಶದ ಜನರನ್ನು, ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000 ಉಲಮಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ 32 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಕಸಬಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳ ಇಮಾಮರು, ಮುದರಿಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಓದಿಸುವರು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಉಲ್ಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಉಲಮೇಶ್ವರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಉಲೆಮಾ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕೇಸುಗಳು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಇರಬೇಕು ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಏನು ಹಿಂದೆ ಕೇಸುಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಕೇಸುಗಳು ಆಗಿದಾವೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಸುಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಲಿ, ರೈತ ಸಂಘ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಸಂಘಟನೆ ಇರಲಿ, ಯಾರ ಮೇಲೇನೆ ದುರುದ್ದೇಶ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಸುಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು 4% ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಹೋದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದಿದೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರದ್ದು ಹಕ್ಕು ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಬಡತನ ಇರುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕೇಸನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಇರುವಂತ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಉಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. मैं शुक्रगुज़ार हूँ सुन्नी उलमा बोर्ड जो जमा हुए हैं, हम लोगों को एक दावत देकर हमें बुलाया है. एक वकला होने के नाते से आज जो हालात जो चल रहे हैं उस हालात के हिसाब से हम लोगों को वकला को आगे बढ़कर हम लोगों को काम करना है. यही कमेटी के मेंबर से भी बहुत से एडवोकेट्स हैं, इनसे मुलाकात होकर चर्चा हुआ है. आइंदा इंशाअल्लाह उनकी मीटिंग में जो चर्चा होगा तो इसके बारे में भी ये लोग ख़ास तवज्जो देकर इसमें चर्चा करेंगे. तो हम लोग आगे बढ़ना है. आज मिल्लत को हर एक फ़र्द की ज़रूरत है, हर एक प्रोफेशन वाला आगे आकर, इंटेलेक्चुअल आगे आकर इस उम्मत को हमें बचाना है और मुल्क को बचाना है. आज जो फ़िस्ताई ताकत जो आगे बढ़कर जो अपना ज़ोर लगा रहे हैं, इस फ़िस्ताई ताकतों के ख़िलाफ़ हम लोगों को खड़ना है. और ये कुछ नया नहीं है. हमें हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम जो सिखा कर है, हम हमेशा लड़ते आए हैं इंसाफ के लिए, आगे भी वही करते आएंगे. सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़िम्मेदार हजरात हमें भी मदऊ किए थे, तो इस तकरीब में शामिल होकर बहुत खुशी हुई.
यहाँ के एमएलए और मिनिस्टर बैरेगौड़ा साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और दीगर ज़िम्मेदार हजरात अमायदीन भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। हम इस मीटिंग से उम्मीद करते हैं कि अब जो होने वाली उम्मीद में मिली और समाजी तमाम सब्जेक्ट्स पर इंशाल्लाह ज़रूर चर्चा होगी, चूँकि मुल्क के अंदर, मिल्लत के अंदर खुसूसन फ़ैसले आ रहे हैं, इंसाफ नहीं आ रहा है और जुल्म हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे मामलात हैं। तो यहाँ पर नौजवानों को बेदार करने की और तमाम तंजीमों को मिलजुल कर सब्जेक्ट्स को राइज़ करने की और इंसाफ हासिल करने की कोशिश करना है। तो इन तमाम चीज़ों में हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदार हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता। मैं सुन्नी उलमा बोर्ड का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। कई दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि सुन्नी उलमा बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई जाए। वो मीटिंग में ये तय हुआ कि जो मेमोरेंडम हैं, कुछ मेमोरेंडम जो नौजवान लड़के जो जेलों में हैं, उनके लिए बोर्ड की तरफ से एक मेमोरेंडम बनाया गया और हम लोग रिजवान अरशद साहब को, ज़मीर अहमद साहब को, यूटी खादर साहब को और रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौड़ा, इन सारे मिनिस्टरों को मदऊ किया था। उसमें से कुछ वजूहात की बुनियाद पे ज़मीर अहमद साहब और रिजवान अरशद साहब ने वहाँ से मैसेज किया कि वो अर्जेंट कोई मीटिंग आ गई, उनकी चले गए। बैरकफ कृष्ण बैरेगौड़ा साहब आए थे, उनको हमने मेमोरेंडम दिया। वो मेमोरेंडम में कई मामलात उनके सामने रखे गए, हिजाब का मसला हो या 4% रिज़र्वेशन का मसला है, और बिलखुसूस हमारा जो दबाव आज का था, ये जो नौजवान इनोसेंट मुसलमान जो डीजे हल्दी, केजी हल्दी के मामलात में जो जेल में हैं तकरीबन 2020 से, तो उनकी रिहाई के लिए हमने एक मेमोरेंडम दिया है। तो उन्होंने मेमोरेंडम को एक्सेप्ट करके कहा कि हम असम्बली में इसको रखेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन का मामला है। उन्होंने वादा भी किया है कि ज़रूर वो असम्बली में इस मामला को रख करके फिर इसकी कार्रवाई ज़रूर होम मिनिस्टर और सीएम के पास ले जाएंगे। अब देखेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा हमारी ये बोर्ड की एक मखसूस मीटिंग है जिसमें पूरे कर्नाटक के 29 डिस्ट्रिक्ट के अमायदीन और उलमा इकराम आए हुए हैं। उसमें हम आज ये डिसाइड करेंगे, एक बहुत बड़ा इंशाअल्लाह हम कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें 50,000 से 1 लाख तक का मजमा इंशाअल्लाह आएगा। तो उस वक्त बोर्ड की तरफ से ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं हम लोग, होएगा इंशाअल्लाह। उसमें जितने चीफ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं और एमएलएस हैं, इनको सब मदऊ करेंगे। करने के बाद उनके सामने जो मुसलमानों के हालात इस वक्त हैं उस पर हम लोग मेमोरेंडम दे करके उस पर हम आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह। एंड वॉच की पॉलिसी पे अमल कर रहे थे। इससे पहले भी हुकूमत के सामने हमने मुतालबा रखा था कि सुन्नी उलमा बोर्ड ने जिस तरह पूरे कर्नाटक स्टेट में हमारे 8,000 उलमा हर डिस्ट्रिक्ट में इसके नुमाइंदे हैं, तो हमने हुकूमत का कांग्रेस हुकूमत को बनाने में हमने भरपूर साथ दिया है और 98% मुसलमानों ने कांग्रेस हुकूमत को इक़्तिदार पे लाने में ताउन किया है, साथ दिया है। तब हुकूमत का फ़र्ज़ और उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरह हमने साथ दिया है तो मुस्लिम काज के लिए हमारा भी साथ दे, चूँकि ताली दोनों हाथ से बसती है। अब इससे पहले चीफ मिनिस्टर ने हिजाब के मसले के ऊपर बयान दिया कि हिजाब का मसला अब ख़त्म हो गया, लेकिन जब यहाँ फ़िरका परस्त पार्टियों ने एहतजाज किया तो एहतजाज करने के बाद वो यू टर्न ले लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के जो जायज़ मुतालबात हैं उन तमाम मुतालबात को हुकूमत तस्लीम करे। हुकूमत चूँकि आइंदा भी बहुत सारे मराहिल हुकूमत के पास आने वाले हैं, तो जो हमने मुतालबा किया है वो मुतालबा हमारा पूरा करे। दूसरी बात कि हमारे ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर हैं, हाउसिंग मिनिस्टर हैं, वो
घर बना करके तकसीम दे रहे हैं, तो मेरा उनसे मुतालबा है कि अइम्मा इकराम जो 10,000 12,000 रुपये तनख्वाह पे अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, तो इनकी तरफ भी ख़ास तवज्जो दे और उलमा के लिए एक उलमा कॉलोनी बना करके जिन उलमा के पास मकान नहीं है उनको भी मकान देने की कोशिश करें। मैं मोहम्मद सादिकुल्ला एडवोकेट, सेक्रेटरी लीगल एडवाइज़र द ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड ट्रस्ट रजिस्टर्ड। ये इदारा 32 साल पहले मुसलमानों के ईमान व अक़ीदे, मिली मसाइल, सियासी मसाइल और मुसलमानों की तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी बहबूदी के लिए बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़ेरे निगरानी में बहुत सारे काम अब तक हुए हैं। आज एक मखसूस बोर्ड की मीटिंग उलमा की बुलाई गई थी और इसमें जनाब रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बैरेगौड़ा और दीगर हजरात को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह वग़ैरह को भी मदऊ किया गया था। कृष्णा बैरेगौड़ा साहब तशरीफ़ लाए और बकिया लोग कुछ वजूहात की बिना पर माज़ूरत चाह ली है। आज की ये मीटिंग का मकसद ये है कि मुसलमानों में जो आज परेशानी है, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, समाजी एतबार से, तालीमी एतबार से, इस पर एक मेमोरेंडम तैयार करके जिसमें 9 नुकात हैं, ये मिनिस्टर साहब को दिया गया और अनकरीब में हम रियासती सतह पर पूरी रियासत कर्नाटक के मुसलमानों को ये कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु के अंदर की जाएगी जिसमें लाख से 50,000 लाख लोग इसमें जमा होंगे और हमारे मसाइल के ऊपर हुकूमत को की निगाहों को जो है मबजूल कराया जाएगा। इसमें अहम नुकात ये हैं कि आज जो उलमाए इकराम मौज़िनीन के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है ये बिल्कुल कम है और हमारा ये डिमांड है कि मौज़न के लिए 8,000 रुपये और आलिम दीन के लिए 10,000 रुपये माहाना हुकूमत की तरफ से दिए जाए। और डीजे हल्ली और दीगर रियासती कर्नाटक के अंदर जहाँ जहाँ भी कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, फसादात हुए हैं, उसमें जो लोग इनोसेंट हैं उनको हुकूमत की तरफ से वो केसेस को विथड्रा किया जाए। और हमने ये भी मुतालबा किया है कि नक़ाब का मसला है, ये नक़ाब के मसले को हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया है, फिर भी इसके बावजूद उसे एक क़ानूनी शक्ल दे दी जाए। और इसके साथ साथ बोर्ड, चूँकि रियासत गिर सतह का बोर्ड है और ये बोर्ड के लिए हमारे पास फ़िलहाल कोई मीटिंग हॉल के लिए या ऑफिस के लिए जगह नहीं है, इस पर भी जो है जगह का हमने मुतालबा किया है। और दीगर मुतालबात 4% का मसला है, 4% जो रिज़र्वेशन मुसलमानों के लिए दिया गया था, हमने हमारे मेमोरेंडम में इसे 10% करने का गुजारिश की है। और जो 4% पिछले हुकूमत से दिया जा रहा था और पिछली हुकूमत ने इसे ये 4% को जो है निकाल दिया है, तो हमारी ये गुजारिश है कि उसे बहाल करके 10% किया जाए। और दीगर भी हमारे मुतालबात हैं। और इसके साथ साथ दादा हयात मीर खलंदर बाबा बुडनगिरी का भी बहुत अहम और एक सुलगत, एक बहुत ही सीरियस मसला है। ये बहुत ज़माने दराज से ये लीगल मसला भी चल रहा है वहाँ पर। और ये हमारे शाहिद रज़ा साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चिकमंगलुरु के चेयरमैन हैं। और हज़रत क़िबला जो है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरीफुर रहमान साहब द ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड ट्रस्ट रजिस्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये भी अब अभी आप हजरात से ख़िताब करेंगे। अब वहाँ पर जो है हुकूमत की तरफ से एक कमीशन कायम किया गया है, एक कमेटी, और एक 5 रुकनी कमेटी है जिसमें से कृष्णा बैरेगौड़ा भी एक मेंबर हैं। अब उनको जो है वहाँ के चेयरमैन साहब भी हैं और कंजुल ईमान दारुल उलूम के ये सदर भी हैं। ये मेमोरेंडम दिया गया है कि कौन सा कमीशन हो, नागमोहन दास कमीशन की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के तहत जो है ये मामले को हल किया जाए। और वहाँ के जो सज्जादे हैं सैयद साहब क़िबला, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारी ये 5 रुकनी कमेटी जो रियासत के मिनिस्टरों को लेकर बनाई गई है, वो जो है अपना
हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें और ये कमीशन के तहत जो फैसला लिया गया है, जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, इस पर वो अमल पैरा करें। ये हमारी उनसे गुजारिश है। इसके ताल्लुक़ से भी जो है हमने मेमोरेंडम पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम।